एक जैसा संविधान बना करके दिया। जिन लोगों को कभी बोलने का अधिकार भी नहीं था, जिनको जो है कभी पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ सकते थे, उन सबको एक मौका दिया। चाहे वो यहाँ की महिला रही हो, चाहे यहाँ का शोषित पीड़ित दलित समाज रहा हो, सबको एक समानता के दायरे में ला करके भारत का संविधान बनाने का काम किया। और इसी रूप को देखते हुए भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। यहाँ के जो वर्तमान में हमारे बार के अध्यक्ष हैं प्रवीण भाटी जी और उनकी कार्यकारिणी, उन्होंने सभी ने मिलकर के यहाँ के जो अच्छे विद्वान अधिवक्ता हैं सर्व समाज से, उनसे बात करके ये निर्णय लिया। और आज बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसका अनावरण माननीय एजे साहब और हमारे परम आदरणीय जो जिलाध्यक्ष साहब हैं वो करेंगे। बताया गया है कि पूरे देश में अभी तक कहीं भी सेशन कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी है। सबसे पहले शुरुआत जो हुई है वो गौतम बुद्ध नगर से हुई है। इसमें क्या सच्चाई है क्या? ये वास्तव में सच्चाई है। यहाँ पर जो है मेरे विचार में ये पहली प्रतिमा हमारे जो बार एसोसिएशन के प्रांगण में सभागार में लगाई जा रही है। ये पहला उदाहरण देखने को मिल रहा है। अभी ऐसी भी बातें आई हैं, कहीं पे बाबा साहब की मूर्ति जनपद बुलंदशहर की बात सुनी है मैंने, बार में वहाँ का जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के फ़ोटो लगा दिया था। वहाँ के लोगों ने, जो विषमतावादी लोग थे, उन्होंने विरोध किया था। बड़ी मुश्किल से जा कर के जो हम वापस समाज के लोगों ने उसको दोबारा से देखो एसोसिएशन बनाना अलग बात है, वो तो बन जाती है, ऐसी कोई बात है। वहाँ तो बुलंदशहर में तो पहले से ही दो थी, सिविल बार एसोसिएशन थी और कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन वहाँ पहले से ही चल रही थी। तो इसमें जो बाबा साहब को पहली बार स्थापित किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय में, ये कितना प्रयास आपने किया है इस प्रतिमा के लिए? नहीं, हमने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है। यहाँ पर सभी लोगों का प्रयास है, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी धर्म से है, कि कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करता हो। सब ने मिलकर के ये जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का जो है सब ने उसमें पूरा सहयोग दिया है। और जो यहाँ की कार्यकारिणी है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय बार के प्रवीण भाटी जी और कार्यकारिणी, उन्होंने सभी की सहमति से मिलकर के पूरा सहयोग के लेकर के और ये मूर्ति लगाई है। ये बार लगा रहा है इस प्रतिमा को या फिर जो न्यायिक अधिकारी लगा रहे हैं कोर्ट की तरफ से? ये जो लगाई जा रही है, जो बार एसोसिएशन है उसकी तरफ से लगाई जा रही है। उन्होंने उठाया है खर्चा सब, वो जो है बार एसोसिएशन के पदाधिकारी है उससे ही उठाया जा रहा है। लेकिन ग्वालियर में आज तक नहीं लगी है बाबा साहब की प्रतिमा। ग्वालियर हाई कोर्ट है जो वहाँ अभी भी विवाद चला हुआ है। ग्वालियर में जो मूर्ति की बात है उसके लिए आंदोलन चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ भी सब तरह के लोग हैं, ये नहीं है कि सब विरोधी टाइप का व्यक्ति तो नहीं है। कैसा विरोध कर रहे हैं नील मिश्रा वहाँ, तो यहाँ तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई नहीं है। यहाँ पे कोई विरोधी नहीं है। सब चाहते हैं कि बाबा साहब का जो है ये प्रतिमा लगाई जाए, सबके सहयोग से ये लग रही है। देखो ये जो पूरी प्रतिमा का जो मामला बताया गया है, कह रहे हैं कि जो वकीलों की जो संगठन है वो मजबूत है, उसमें जो पढ़े लिखे जो ओबीसी समाज है उसका सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान है, ऐसा कहा गया है। नहीं, यहाँ पे तो मजबूत सभी हैं, ऐसे नहीं है। समता मूलक समाज की स्थापना के लिए सब संघर्षरत हैं। यहाँ के लोग सब बढ़िया हैं, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से है। बाबा साहब का अपमान कोई नहीं चाहता, सब सम्मान चाहते हैं। यहाँ सब अधिवक्ता बढ़िया हैं। लेकिन बाबा साहब का तो काफ़ी विरोध भी होने लगा है। कह रहे हैं कि बाबा साहब संविधान के जो है रचयिता ही नहीं थे, BN राव हैं। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनको सही जानकारी नहीं है। उन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा है। पूरे जाकर के विश्व में देख लो, चाहे आप अमेरिका में देखो, किसी भी देश में जाके देखो, सब कहते हैं बाबा साहब ने संविधान बनाया। एक दो आदमी के कहने से ये कोई संविधान लेखक बदल थोड़ा जाएगा। बाबा साहब ही निर्माता है और वो ही रहेंगे। वो कह रहे हैं, कहने दो। लेकिन एजेंडा चल रहा है देश में, एजेंडा चल रहे हैं। वो कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ देश की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं और बाबा साहब के नाम को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कौन लोग होते हैं? ये विषमतावादी लोग होते हैं, जो एकता नहीं चाहते हैं, जो समानता नहीं चाहते हैं, हमेशा समानता में बंटवारा चाहते हैं। इस तरह के जो लोग हैं वो है। लेकिन जो सेशन कोर्ट है यहाँ पर तो जो जजमेंट दिए जा रहे हैं वो मनुस्मृति को कोट करके दिए जा रहे हैं। जैसे कि बहराइच में मामला प्रकाश में आ गया, जज साहब ने जजमेंट दिया, उसमें बहराइच वाले मामले में तो कोर्ट दिया मनुस्मृति का और सज़ा सुनाई गई फांसी की सरफराज को। ये उनका अपना विचार है। देखो, जो न्यायिक अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, ये उनका अपना मस्तिष्क काम करता है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मनुस्मृति की बात होने लगी आजकल। मनुस्मृति की वो क्या कर रहे हैं, हमने जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन हम उस पर उसका कोई ये नहीं है कि विरोध कर रहे हों। जो न्यायिक अधिकारी कोई भी है जो न्याय करता है उसका सम्मान करना चाहिए। ऊपर बहुत अधिकारी बैठे हैं, बहुत न्याय है, उच्च न्यायालय बैठा है, सर्वोच्च न्यायालय बैठा है, वो अलग बातें हैं। लेकिन सर, अभी योगी जी ने कहा था कि जहाँ भी बाबा साहब की प्रतिमाएँ हैं उनकी सुरक्षा की जाएगी, उनका जो है वो एक छतरी लगाई जाएगी ऊपर, फिर उसको सपोर्ट के लिए उसकी एक छोटा सा बाउंड्री वॉल की जाएगी। देखो, मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय
प्रधान महासचिव भी रहा हूँ और हर पद पर मैं रहा हूँ। मैंने जाके देखा ये जो होती है ना, ये जो राजनीति वोटों की चल रही है। ऐसे भी हैं जो पहले विरोध करते थे लेकिन अब छतरी लगाने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सुरक्षा की सरकार बात कर रही है तो हम उसका जो स्वागत करते हैं। खुशी का माहौल है, हमारे गर्व का है। जो हमारे बाबा साहब के, हमारे जो बाबा साहब हैं, मतलब जो हमारी धरोहर हैं, जो यहाँ पे आप स्थापित हो रही हैं, उनका बहुत ही आज हमें हर्ष हो रहा है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर में इसकी शुरुआत हुई है, बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, कहीं लगी नहीं है अभी तक भी सेशन कोर्ट में, पूरे देश में, प्रदेश में। जी सर, लेकिन यहाँ पर हमें सभी अधिवक्ता एकजुट रहते हैं। हमारी एकजुटता का ये परिचय है, इसीलिए बाबा साहब की मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित हुई है। और ये किसी की वो नहीं है, धरोहर नहीं है, ये हमारी बहन जी द्वारा जो जिला दिया गया है, उन्हीं की वजह से बदौलत ये यहाँ पर बार रूम बनी है। तो अगर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित होती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बार का प्रयास है या न्यायिक अधिकारियों ने इसमें जो खर्चा किया है या पूरा उन्होंने शुरुआत करी इसकी? नहीं, सब बार का है, सभी का सहयोग से हो, सभी का सहयोग है, उसी के द्वारा ये स्थापित हो रही है। तो ये जो प्रतिमा लगी है, ये क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होंगे जो न्याय प्रणाली में? यहाँ गरीब गुरबाओं को क्या न्याय मिलेगा? अब गरीब को बिल्कुल न्याय मिलेगा और पहले से ही मिलता आया है। कोई ऐसी बात नहीं है जो यहाँ गरीब को न्याय ना मिले। लेकिन हाई कोर्ट में उस तरह से जो है आपके क्या नुमाइंदे पहुँच रहे हैं, जज बन रहे हैं? जी, अभी उस स्तर पर नहीं पहुँचे जिस स्तर पर पहुँचना चाहिए, लेकिन संघर्ष जारी है। हमारी जो पीढ़ी है वो बहुत ही उभर के आई है और आगे भी ऐसे ही फ्यूचर में आती रहेगी। आप संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो जो जज हैं मनुस्मृति की बात करते हैं। वो गलत करते हैं। जो भी संविधान, हमारे संविधान से पर कोई भी बड़ा वो नहीं है, जो संविधान ही से ही पूरा देश चल रहा है। और हमारे उसी जो जज हैं वो सब पढ़ लिख के ही बने हैं और संविधान के अनुसार ही बने हैं। सभी को न्याय संविधान की वजह से ही मिल रहा है। लेकिन जजमेंट जो दिए जा रहे हैं, मनुस्मृति को कोट करके जजमेंट दिए जा रहे हैं, जैसे बहराइच वाले मामले में हुआ है, जो सजा दी गई है फांसी की सरफराज को, तो उन्होंने कोट किया है मनुस्मृति को, अपने पास मनुस्मृति लेके बैठे हैं जज। वो बहुत ही निंदनीय काम किया है, बहुत ही निंदनीय कार्य है वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम एकजुट होकर नहीं है, उसका हम संघर्ष हमेशा करते रहेंगे। हम अपने संविधान को सर्वोपरि रखेंगे और बाबा साहब का इसी तरह नाम रोशन होता रहे। एडवोकेट धर्मेंद्र प्रकाश। प्रकाश जी, आज बाबा साहब की प्रतिमा लग रही है आज आपकी कोर्ट में, बहुत गर्व की बात है हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर के लिए। ये सबसे बड़े गर्व की बात है कि सबसे पहले बाबा साहब की प्रतिमा हमारे ज़िले में लग रही है और ये प्रतिमा हर जिले में लगनी चाहिए, हर जिले में लगनी चाहिए जहाँ जहाँ पे तुम्हारे जुडिशरी काम चल रहा है। कि इससे सबक मिलेगा कि कम से कम हमारा जो संविधान बनाया था, सबको कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि किसने क्या करा है। तो वकील तो पढ़े लिखे पूरा समुदाय है, नहीं, तो जानते होंगे, मानते होंगे बाबा साहब को। बाबा साहब को मानते हैं, मगर लोगों की कुछ सोच ऐसी है, परेशानी ये है, कुछ लोग सोचते हैं कि बाबा साहब की कास्ट की वजह से थोड़ा परेशानी आती है उन्हें। जाति फैक्टर है, जाति फैक्टर है, क्योंकि ये इन्होंने बनाया है। और किसी हाई कास्ट वालों का ज़्यादा वो रहता तो उसको ज़्यादा मानते हैं। इन्हें सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि बाबा साहब ने बनाया है संविधान। सबसे बड़ी ये जजमेंट ग्वालियर में तो जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगने ही नहीं थी हाई कोर्ट बेंच में। वो लोग हाई कास्ट के लोग हैं, वो लोग हाई कास्ट बन गया है। वो भी अरे हाँ, वो भी है। वहाँ भी तो वकील ही कर रहे हैं ना विरोध। संपूर्ण बार की सहमति के द्वारा ये बताइए, और जुडिशरी के इनॉर्गेशन के द्वारा ये प्रतिमा स्थापित हुई है। दैट्स ऑल। जी बताइए। और ये पूरे मतलब बदलाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। नहीं, क्यों बोल रहे, क्यों कह रहे हैं? अरे क्या मतलब है? ये पूरे जिले में लग रही है, पूरे स्टेट में लगनी चाहिए, हर एक में।